नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों जो है मंडी में किसान है वो आना शुरू हो गए हैं। चाहे हम सरसों की फसल की बात करें, चाहे गेहूं की फसल की बात करें। गेहूं की फसल कटने में अभी थोड़ी देरी है, लेकिन जो है क्योंकि ये जो इलाका है सिरसा जो राजस्थान की सीमा के साथ लगता है, यहाँ पे सरसों की जो फसल है वो कट करके वो तैयार और जो किसान है वो मंडी में लेकर के उसको आने लगा है, बेचने लगा है। हालांकि 1 अप्रैल से सरकारी ख़रीद है वो शुरू होगी। उससे पहले आज सिरसा में जो पक्का मोर्चा किसानों का चल रहा है, आज किसानों ने यहाँ किसान भवन में आकर के निरीक्षण किया है और देखा है कि यहाँ किसानों के लिए क्या व्यवस्था है और जो सरकार दावे करती है उससे कहीं विपरीत व्यवस्थाएं मिली हैं। क्योंकि जो किसान भवन है उसमें चाहे किसानों के विश्राम करने की जो जगह है वहाँ पे ताले लटके मिले हैं। वहीं यहाँ पे अटल जो किसान मजदूर कैंटीन चलती है उसका भी एक समय निर्धारित है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। और वहाँ पे जो किसानों के लिए एक जो भवन बना हुआ है, जो हाल बना हुआ है, उसमें भी जो है उसके कैंटीन के जो है बना दिए गए हैं। कैंटीन के लिए वहाँ पे जो है बेंच है वो रखे गए हैं और जो कुछ रूम्स भी हैं, यहाँ पे शौचालय भी बने हुए हैं। जो किसान है रात को अगर कई बार किसानों की फसल है वो नहीं बिक पाती या अगले दिन बिकेगी या फसल में थोड़ा मॉइस्चर है तो उन किसानों को रात को भी रहना पड़ता है, मंडी में जो है अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। उन किसानों के लिए यहाँ पे रूम भी बनाए गए हैं जो मार्केट कमेटी जो है वो संचालित करती है, मार्केटिंग बोर्ड संचालित करता है। हालांकि यहाँ पे जो है ताले लटके मिले हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो पक्का मोर्चा पे जो तीनों ही अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए जो लंबे समय से संघर्ष किसानों का चल रहा है, और आज यहाँ पे जो किसानों ने जो व्यवस्थाएं देखी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और तमाम जो पूरी टीम है इनकी, जो सिरसा जिला के अलग अलग गाँव से जो किसान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। प्रहलाद, जैसे आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया है, क्या कुछ देखा, क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि अब किसान मंडी में आने लग गया है, तो क्या किसानों के लिए जो सुविधाएं यहाँ पे सरकार की ओर से, मार्केटिंग बोर्ड की ओर से जो दी जा रही हैं, उन सुविधाओं में आपको क्या लगता है कितनी कमियां हैं, कितनी सुविधाएं हैं वो यहाँ पे किसानों को मिल पाएंगी? अभी मंडी के अंदर हम खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं ये किसान भवन है और मंडी का देखने आए कि किसानों की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान यहाँ पे मंडी में आया हुआ है। तो मंडी के अंदर जो ये अनाज मंडी है इसमें नरमे की फसल लेके आता है किसान, गेहूँ की फसल लेके आता है, धान लेके आता है, सरसों लेके आता है। और जब मंडी के अंदर उसको 2 दिन कभी 4 दिन रुकना पड़ता है जब उसकी फसल नहीं बिकती है, तो इसके लिए फिर मंडी में एक किसान भवन का निर्माण किया गया था। जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने है, इस बिल्डिंग के अंदर किसानों के लिए चारपाई की व्यवस्था की गई थी, एक कैंटीन की व्यवस्था की गई थी कि कोई भी किसान है उसको खाना जो है वो अच्छा खाना मिल जाए और रात को रुकने के लिए यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार के यहाँ के प्रशासन ने इस किसान भवन के अंदर जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो किसानों को ना देकर यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी है उनके लिए ये किसान भवन बना दिया गया है। अब यहाँ पे जब आके हमने देखा इसके अंदर लोक लगे हुए हैं, किसान विश्राम कक्ष जो बना हुआ है उसके ऊपर लोक लगा है और उसके अंदर दूसरा और सामान रखा हुआ है। जो किसानों के लिए एक मीटिंग हॉल यहाँ पे था, उस मीटिंग हॉल के अंदर इन्होंने कैंटीन बना दिया, जबकि कैंटीन की जो जगह है वो ऊपर दूसरी मंजिल के अंदर स्पेशल कैंटीन बनी हुई है, वहाँ पे होनी चाहिए थी। और सारे जो दूसरे लोगों के लिए रुकने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था थी, उसके अंदर भी दूसरे छोटे छोटे ऑफिस यहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इनका प्रशासन को, सरकार को कहना चाहते हैं कि ये किसान विश्राम गृह, एक ही किसान विश्राम गृह है सिरसा की इस अनाज मंडी के अंदर, इसी को किसानों के लिए बनाया गया, आपने बंद कर दिया है। तो कृपया करके इस किसान भवन को किसानों के लिए खोल दिया जाए और यहाँ पे जो चारपाई वगैरह सारा सामान था वो उपलब्ध कराया जाए और किसानों को रुकने के लिए यहाँ पे इजाज़त दी जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ की मार्केट कमेटी को, यहाँ के डीसी को और सरकार को कहना चाहते हैं। तो आज आपने यहाँ निरीक्षण किया, उसके बाद आपने अधिकारियों से भी संपर्क किया कि ये जो व्यवस्था है किसानों के लिए नहीं है? मार्केट कमेटी के चेयरमैन, इसके सेक्रेटरी को मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है और यहाँ पे कोई कर्मचारी हमें मिला नहीं है। अभी हम मार्केट कमेटी के अंदर जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, डीसी से भी मिलेंगे। उसके बावजूद भी अगर ये किसानों के लिए नहीं खोला जाता है तो यहाँ पे धरना लगाना पड़ा तो हम धरना भी लगाएंगे। इस किसान भवन को किसानों के लिए खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा किसान आज किसान भवन में पहुंचे हुए हैं और किसानों की ये मांग है कि चूँकि किसान अब मंडियों में आना शुरू हो गया है तो किसानों के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से जो मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पा रही हैं। और जो किसान भवन है उस पर भी ताले लटके हुए हैं, जिन रूम्स पे, जिन शौचालयों में, और पूरी जो व्यवस्थाएँ हैं उस पर जो किसानों ने पूरी तरह से सवाल उठाए हैं। और इसी पूरा मामला है सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने भी रखा जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से
ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और यहाँ पे किसानों को तमाम सुविधाएं जो सीज़न के दौरान मिलती हैं, चाहे वो फसल लेकर के किसान यहाँ पे आता है, वो उनको मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।